चलिए आज फिर से वापस हम लोग आते हैं। ठीक है, 21 जनवरी 2022 बहुत कर लिए 10 क्वेश्चन। अब 21 जनवरी पे आइए। तो सवाल नंबर 31 क्या कहता है? अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा, अब थोड़ा सा और डेवलप करेंगे हम लोग। ठीक ठीक, चलिए। एक किराने की दुकान पर सामान के मूल्य की सूची निम्न रूप से अंकित है। एक किराना दुकान है, ये रेट दिया हुआ रेट लिस्ट कहता है आशीष को 5 किलोग्राम चावल। आशीष को क्या करना है? 5 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम का दाम 70 रुपया है, तो 5 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 350 रुपया। ठीक है, और कहता है 5 किलोग्राम गेहूं, गेहूं का आटा, तो आटा का कीमत कितना है? 45 रुपया। 45 से फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये सब आसान है, आपको सब बता चुके हैं आप। ठीक है ना, आप पिछला क्लास देखते रहिए। ठीक है, तो 5 किलो आटा का दाम कितना हो गया? 45 गुना 5, 225 रुपया। और 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, तो एक 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया का दाम दिया हुआ है 40 रुपया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च का कीमत कितना दिया हुआ है? 60 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? 2 किलोग्राम काले चने, 2 किलोग्राम काले चने, काले चने की कीमत कितना है? 90 रुपया किलो। ठीक है ना, तो 2 किलो काले चने का दाम कितना हो गया? 90 गुना 180 रुपया, और प्लस हो जाएगा हमारा 180 रुपया। अब क्या करता है? अब सवाल देखिए क्या करता है। और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्कुट के पैकेट खरीदता है। यदि उसके पास 1000 रुपया है तो उसने कितने बिस्कुट के पैकेट खरीदे? अब देखिए 1000 रुपया में तो ये कितना क्या क्या खरीद लिया? ये खरीद लिया 5 किलो चावल खरीद लिया, 5 किलो आटा खरीद लिया, 250 ग्राम धनिया खरीद लिया, 250 ग्राम मिर्ची खरीद लिया, और 2 किलो काला चना खरीद लिया। 1000 रुपया में इतना खरीद लिया। अब उसके पास जितना पैसा बचेगा, और उसके पास हमारे पास बिस्कुट का रेट क्या है? 20 रुपया प्रति पैकेट बिस्कुट का दाम है। 1000 में से उसके पास 1000 रुपया है। दुकान में आप जाते ही हैं, सारा चीज आपको पता ही है, तो क्या करेंगे? तो 5 हो गया, फिर कितना हो गया? 8, 6, 14, 18, 2, 20, 5, 25 के 5 हाथ में डाल 2, 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 855 रुपया वो खर्च कर दिया। कितना में से? 1000 रुपए में से। तो इसके पास कितना बच गया जी? 145 रुपया। एक पैकेट बिस्कुट की कीमत कितना दिया हुआ है हमारे पास? 20 रुपया। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यही है स्पीड। तो कितना हो गया? 7 रुपया, सॉरी 7.25 पैकेट बिस्कुट। कोई देगा जी? कोई देगा 7.25 पैकेट बिस्कुट? नहीं देगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? 7 पैकेट। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब जहां उत्तर है आप इसको देखिए। हम सिर्फ अब 1 लाइन वाला काम करेंगे। देखिए अब स्पीड बढ़ गया है हम लोगों का, हमारा नहीं आपका। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। 32 नंबर सवाल पढ़िए, समझिए क्या कहता है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। गुणज का मतलब बता चुके, 2 का जिसमें 2 से भाग लग जाए, या 2 उसका एक मल्टीप्लिकेशन 2 भी हो जाए। दहाई का स्थान पर एक 2 अंक का गुणज, 2 का गुणज है, और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। ठीक है, 2 दूना 4 होती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए सवाल उत्तर में क्या है? दहाई के स्थान पर सब में 6, 4, 4, 8 है, तो सब में, और इकाई के स्थान पर 3, 9 सब में है। चलिए इससे उत्तर नहीं मिलने वाला। 2 संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। हाँ ये देखिए, अब क्या कहता है? दोनों संख्याओं का योग जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो पहला संख्या क्या है? 69। ठीक है, दूसरा संख्या क्या है हमारे पास? 46। तीसरा संख्या क्या है हमारे पास? 49। ठीक है, और चौथा संख्या क्या है हमारे पास? 83। अब कहता है कि इसको दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभाज्य होगा। 6 9 कितना होता है? 15। अभाज्य की भाज्य जी? बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि वो 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, और 15 से भी भाग लगेगा, तो अभाज्य हो गया। तो 4, 6, 10 भाज्य हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 13, और 8 और 3 कितना हो गया? 11। ये दोनों अभाज्य है। तब उत्तर कैसे मिलाएंगे? देखिए दोनों उत्तर होगा नहीं। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, जो कि 52 का एक गुणनखंड है। अब आप एक बात और जान लीजिए, कहता है 52 का गुणनखंड है, दोनों में से कोई एक सवाल, कोई एक है, तो 52 का गुणनखंड है, जो कि इस दोनों के योग का जो अभाज्य संख्या 52 गुणनखंड है। अब देखिए 52 गुणनखंड हम कर लेंगे, वो अलग बात है, वो नहीं करना है। अब देखिए ये हमको पता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से अधिक नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ लीजिए इसको। किसी भी संख्या गुणनखंड कहेंगे आप 6 को गुणनखंड करिए, तो आपको 8 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 6 तक ही रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये 52 का गुणनखंड है, 52 से बड़ा है 83, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 49, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। चलिए
हाँ अब समझ गया आपको। चलिए, क्या मजा आ रहा है ना? ठीक है, चलिए सवाल संख्या 33। हाँ, उत्तर को हम लोग बनाते बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें कहीं कोई बात नहीं। सवाल संख्या 33 पे आइए। ये अरिहंत का किताब है, उसमें आपका ये सवाल दिया हुआ है। एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया। क्या कहता है? 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए कितना रुपया? 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया प्रति। ठीक है, ये हो गया, ये रेट है उसका। अब कहता है अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया 10 सुनील ने दिया। सुनील रुपया 10, इसका रेट जो है प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपया है और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है? 10 रुपया है। कहता है सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर तय किया। जी, सुनील ने क्या किया? 250 किलोमीटर सफर तय किया, से 20 किया, तो सुबह 7 बजे से प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे पहुंचा। अब देखिए क्या करता है, 7 बजे सुबह निकला और कहता है कि शाम में 4 बजे पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कितना समय वो लिया निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 बजे सुबह से पहले 12 बजे आएंगे, 5 घंटा, फिर 4 बज गया, तो 9 घंटा ये कार में बैठा रह गया। 9 घंटा कार में बैठा रह गया। अब हमारे पास क्या सवाल है? प्रत्येक 8 घंटे के लिए कितना रुपया लेता है सर? ये गाड़ी वाला 800 रुपया लेता है। और फिर कहता है प्रत्येक 1 घंटा जो अतिरिक्त समय यूज कर रहा है उसके लिए क्या लेता है? बिल्कुल, हाँ उत्तर सही है, बिल्कुल। जितने भी आप जो भी लोग हैं जो उत्तर बता रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब कहता है कि 800 रुपया ये लिया, 1 दिन का किराया ले लिया, फिर 100 रुपया अतिरिक्त जो 9 घंटा चला, 1 घंटा चला, उसका पैसा ले लिया। और क्या कहता है? कहता है कि 10 रुपया प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भी लिया। 250 किलोमीटर तक तो हमारे पास, सॉरी 80 किलोमीटर तक तो का तो पैसा हमारे पास ये ले ही लिया 800 रुपया। अब कितना बच गया? 250 किलोमीटर वो चला, सुनिए 250 किलोमीटर चला और 80 किलोमीटर का पैसा वो दे चुका है 800 रुपया। तो 250 में 80 गया, कितना बच गया? 250 माइनस 80 कितना बच गया? 170। इसके लिए वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपया अतिरिक्त रुपया दे रहा है। ये हो जाएगा 1700। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, चलिए सही है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आप में बहुत तेजी है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब आप सीखे, अब आपको कोई रोक सकता है। हम मैथ गारंटी लेते हैं भैया, आपका पेडागोजी का हमको आइडिया नहीं है। ठीक है, हमारे समय में पेडागोजी वगैरह होता नहीं था, तो आज शुरू हुआ, हम कभी आज तक कोई परीक्षा दिए ही नहीं। चलिए अब क्या कहता है? सवाल संख्या 34 में क्या है? कहता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित से कौन संख्या तीसरे स्थान पर? आरोही अवरोही, फिर वही मामला आ गया। आरोही का मतलब हो गया ऊपर और अवरोही का मतलब हो गया नीचे आना। पहाड़ पर चढ़ते हैं आरोह, नीचे उतरते हैं तो अवरोह। ध्यान रखिए। तो क्या कहता है कि कोई संख्या दी हुई है, इसमें कहते हैं कौन से तीसरे स्थान पर आएगी। देखिए ये दशमलव का सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा समस्या, जिसको जानकारी कम है, बिल्कुल आप लोग से तो बन ही जाएगा, लेकिन हमारा चैनल भी तो कोई देखता है जी। हाँ चलिए, नए लोग भी जुड़ते हैं, बिल्कुल। अब देखिए क्या कहता है, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। अब कहता है पहले इसको सजा लेंगे, 9.09 और 9.009। क्या कहता है? 9.09, फिर कहता है 9.009, फिर क्या कहता है? तीसरा नंबर क्या है? 9.990। 9.990 क्या हो गया? 9.990। चौथा नंबर क्या है आपका? 9.909। 9.909 ठीक है। और अंतिम नंबर में क्या है? 9.099। इसलिए कहता है कि अगर हम इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे तो कौन सा संख्या तीसरे स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले स्थान पर जो आएगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा। अवरोही मतलब घटना ही तो होता है, ऊपर से नीचे हम जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल ये सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है 9.990, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद का संख्या आप देखिए, इसके बाद का संख्या कौन सा आ जाएगा? ये नहीं, ये नहीं, ये, वाह बिल्कुल। चलिए ये भी हो गया 2 नंबर। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? आप देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ 0.09 है, यहाँ 0.99 तो सब में है जी, इसलिए छोटा बड़ा करना कोई जरूरी नहीं है। अब ये हमको पॉइंट के बाद वाला व्यवस्था देखना है। ठीक है, क्या है? 0.09 यहाँ पे है, 0.009 यहाँ पे है, अब 0.099 यहाँ पे है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया ना।
ठीक है, सबसे छोटा हो गया कि क्या कहता है 9 का 100वां भाग, सॉरी 9 का 1000वां भाग हो गया, 9 का 100वां भाग हो गया, 9 का 1000वां भाग हो गया। चलिए भाग बाद में समझ लेंगे, लेकिन ये जरूर हम लोग समझ चुके हैं 0.09 0.009 से बड़ा है और 0.09 से बड़ा 0.099 है, तो ये संख्या तीसरे स्थान पर आएगी, ठीक है, और ये संख्या चौथे स्थान पर आएगी और ये संख्या पांचवें स्थान पर आएगी। अब बिल्कुल ये नहीं पूछना है कि वो ये वाला कैसे बड़ा हो गया, सब तो जान रहे हैं ना जी। हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम एकदम पिछला क्लास चली, सब वीडियो देखिए उल्टा के, आप वादा करते हैं आप सारा सवाल सब कर लीजिएगा। चलिए, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, एक सवाल 35 नंबर है, कहता है एक 4 अंकों की संख्या है जिसमें 100वें स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुनी है। देखिए संख्या सब क्या है, संख्या लिखिए 4062 और क्या है आपका 6024, 6024, तीसरे में क्या है आपका 6042। देखिए इसी से हम लोग उत्तर मिला लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग गड़बड़ा उड़ा दिए, आप थोड़े मानिएगा। चलिए आप क्या कहते हैं, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है, दहाई के पर जो स्थान है इसके अंक से दोगुना है। देख लीजिए किसमें, समझ में आया, 100वें स्थान पर 0 है तो 0 100वें स्थान पर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें खत्म, ये नहीं है। चलिए तो पहले ही खत्म हो गया। अब दूसरा लाइन क्या कहता है, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है, इकाई के स्थान से दोगुना ये नहीं है तो ये खत्म हो गया, इससे ये नहीं है, ये नहीं हो गया, 2 दूना 4, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए इतना आसान सवाल। चलिए 36 नंबर पे आते, एक हाँ अब हाँ 36 नंबर, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। देखिए ये सवाल आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम किसी 2 अंकों की संख्या, इसमें 2 तरह का सवाल पैदा होता है। पहला कहता है कि कोई 2 अंकों की संख्या को आपस में अगर हम पलट देते हैं, 2 अंकों की संख्या अगर आपस में हम पलट देते हैं तो वो किससे भाग लगेगा, वो हमेशा 11 से भाग लगेगा, ये आपको बता चुके हैं। ध्यान रखिए इस चीज को और याद भी रखना है आपको, किसी भी दो संख्या कोई भी 2 संख्या दिया हो, 2 अंकों की संख्या दी हुई है, अगर उसको हम पलट के उस संख्या में जोड़ देते हैं उसमें हमेशा 11 से भाग देगा, वो हमेशा 11 का ही गुणज होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है हमारा 88, ठीक है, बता चुके हैं आपको, अभी तुरंत बताए वापस भी आपको, क्या है 88 है, तो इसको 11 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, ऐसा संख्या बताइए इसमें दोनों संख्या का योग उल्टा पलटा के 8 हो जाए। क्या क्या है बताइए 17, फिर क्या है 9 जोड़ते जाइए 26, 35, 44, यही तो है। चलिए चलो कोई बात नहीं, 44 7 51 हो गया, 44 9 53 हो गया, 53 9 62 हो गया, और 62 9 71 हो गया। एक सवाल यही ना है जी, अरे यही तो 17 और 71 को जोड़ दो 88 हो जाएगा, 26 बार जोड़ दो 88 हो जाएगा, 35 53 जोड़ दो 88 हो जाएगा, और 44 को 2 बार जोड़ दीजिए 88। अब क्या कहता है कि जो कि इकाई अंक से अधिक है, ठीक है, हाँ तो खुद 80 भी हो जाएगा, खुद 80 हो जाएगा और 08 भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है कि एक 2 अंक पलटने से दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा है, दहाई का अंक इकाई से अंक से बड़ा किसमें है 80 में है, 71 में है, 62 में है, 53 में है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें 44 में है क्या, बराबर है। हाँ ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए कौन सी संख्या बराबर है, कोई एक बता दीजिए आप, बराबर है। ऐसे सब सवाल में याद रखेंगे हम लोग, हमेशा दोनों संख्याओं का जो योग है आपस में 11 से भाग लगता है, संख्या को उलटने पलटने से 11 से भाग उसको दे दीजिए, हो गया 8। इसको क्या करिए 8 कौन संख्या जोड़ दे 8 तो खुद 8 में 0 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 17 हो गया, 26 हो गया, 35 44 53 62 71 80, ठीक है, इसको जोड़िए 88 मिल जाएगा, ठीक। तो वो कोई मामला नहीं है, आप सीधा सीधे अब ये देखिए किसमें कौन से 5 + 3 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 0 8 हो गया, उत्तर हो गया हमारा 4, ठीक है। इसको और तरीके से बना सकते हैं, संख्या 17 मान लीजिए 17 + 71 कर सकते हैं, 88 कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है
कि फिर से समझिए इसको, कोई दो अंकों की संख्या को अगर हम आपस में पलट देते हैं तो उसमें 11 से भाग लगता है। ठीक है, ये आप जानकारी ले लिया। क्या होता है, 11 से भाग लगता है। अब कहता है कि संख्याओं को जोड़ने से हमको कितना मिल रहा है, 88 मिल रहा है। ठीक है, अब कहता है कि ऐसा कौन सा 88 में ऐसा कौन सा संख्या का युग्म जोड़ी है जिसमें कि इकाई का अंक दहाई का अंक, सॉरी दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा है, तो हम लोग कर लेंगे उसको। ठीक है, अब क्या करता है, सवाल संख्या 37। नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए। बिल्कुल, हाँ ठीक है, चलिए समझ रहे हैं आप, अच्छी बात। 8 सेंटीमीटर, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को, अच्छा 8 एक आयत है, एक आयत हो गया आपके पास। ये कितना है, चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, कहता है एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। इसको क्या करेंगे, 4 समान भाग में विभाजित किया गया, क्या मतलब हो गया है, क्या मतलब हो गया। ये हमारा दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई। आप कोई एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, उसको मोड़िए, 4 अगर समान भागों में विभाजित होने का मतलब है इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 भाग में हो गया, परिमाप नहीं, परिमाप 4 भाग में नहीं हुआ। यहीं पर लोग गलती करता है, करता क्या है, अब लिख दिया 10 और 8 दिया हुआ है, परिमाप निकाल दिया, 4 से भाग दे दिया, उत्तर बता दिया। बिल्कुल नहीं, क्षेत्रफल हमेशा 4 भाग में होता है। अगर कोई आप मान लीजिए, ठीक है, आपको दिया, बोलेगा कि आपको एक कागज का टुकड़ा आपके पास, पेपर मोड़िए, एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, आप उसको मोड़िए आपस में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो 4 बराबर भाग में बांटिए, दोनों कोण मिलाइए, 4 भाग में बांटिए, आपको समझ में आ जाएगा ये बिल्कुल ही परिमाप का आधार, ये क्षेत्रफल का चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे आप समझिए, सिंपल। आप ये समझिए, इस पेपर के टुकड़े को यहां पर लाके मोड़ दिए। ठीक है, तो यहां पर जब आया, ऐसे ही तो हुआ, ये यहां आ गया, तो हमारा यही तो आधा हुआ ना जी, है 10 का आधा कितना हो गया, 5। हमारा 5, 2 टुकड़ा हो रहा है अभी। अभी एक दूसरा जो आयत जो बन रहा है हमारा, ये आधा वाला, सॉरी ये तो हाँ, ये आधा वाला जो आयत बन रहा है छोटा वाला, ठीक है, जो टुकड़ा जो तोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये 10 को ऐसे मोड़ दिए हम, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, और 8 को मुड़ाई, तो हाँ वाह, अब ये 8 जो क्या हो गया, ये 8 हमारा लंबाई हो गया, 5 हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब क्या करता है, फिर से वापस इसको मोड़ा गया, फिर से वापस इसको मोड़ा गया चौथे भाग में। अब क्या हो जाएगा, अब जो आयत बनेगा, समझ लीजिए, बाद में इसको बढ़िया से बताएंगे आपको। ठीक है, अब जो आयत बनेगा, ये तो 5 ही में रह गया जी, और ये कितना रह गया, 4, तो कितना हो गया, एरिया हो गया 20। समझ लीजिए इसको, 20 स्क्वायर मीटर, ये तो एरिया हुआ। तो क्या हो गया, आप देखिए, आपको बता रहे 10 8 80, इसका एरिया कितना था, इसका एरिया कितना था, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बराबर 4 भागों में बांटने पर क्या हमारा हो गया, एरिया का 4 भाग हुआ, एरिया का 4 भाग हुआ, परिमाप का 4 भाग नहीं हुआ। तो क्या हो गया ना, ये 80 20 बोलते चले गए, 4 भाग में बराबर भाग में बांटे, तो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 4 भाग में। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा नंबर कितना हो गया, 4 5। अब उत्तर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न चाहिए, अब कहता है कि प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या हुआ, परिमाप निकाल दीजिए, 2 इंटू, बिल्कुल 4 + 5 = 18 सेंटीमीटर, ये हो गया परिमाप। वाह, बहुत बढ़िया, देखिए कितना तेजी से आपको पकड़ लिए इसको। ठीक है, जो बनाए थे सब सही है, हाँ हमको पता है, आप नहीं बनाइएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी किसी आयत को 4 बराबर टुकड़ों में हम बांटते हैं, आपस में समेटते हैं, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, ना कि परिमाप बराबर होता है। एक पेपर का टुकड़ा लीजिए और मोड़ के आप देख लीजिए, ठीक है, परिमाप कहीं बराबर नहीं होगा। तो हम इसको पहले ऐसे मोड़े, कैसे भी मोड़ी, पहले ऐसे मोड़े तो 8 का 8 ही रह गया, ये 10 का आधा 5 हो गया, फिर इसको ऐसे मोड़े तो 4 आधा हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 80 था, ये 20 हो गया। ठीक है, हमको पता है 4 5 20। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो पहले इसका एरिया निकाल दिया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 4 बराबर भाग में बांट दिया था, 4 बराबर भाग में, ध्यान रखिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारा किसी आयत का परिमाप दिया हुआ है 20 सॉरी क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो जाएगा जी, लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो जाएगा,
1 और 20 हो सकता है, क्या हो जाएगा 2 और 10 हो सकता है, और 4 और 5 ही तो हो सकता है, 3 तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सबको आधा आधा काट बांट रहे हैं, 1 और 20 तो होगा नहीं, 2 और 10 होगा नहीं, इसलिए सीधा 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी क्षेत्रफल आराम से परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए सवाल संख्या 38 पे आइए। अब थोड़ा सा भास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य, सब लोग क्या कहते हैं इसको, उदाहरण नहीं कर लेंगे। एक अभाज्य संख्या मान लीजिए 7 है, एक अभाज्य संख्या कितना हो गया 5। अब इसको बना दीजिए, कितना हो जाएगा 12। अब इसी से उत्तर बन जाएगा समुच्चय। देखिए क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, जो कि पहला संख्या गलत है, पहला नंबर गलत है। दूसरा नंबर क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुना किया जाए, अगर हम इसको गुना करते हैं 7 से 5 को क्या होता है 35, तो क्या कहता है गुना करते हैं दूसरी अभाज्य संख्या से गुना किया जाता है तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, जो ये भी गलत है। अगर गुना हो गया तो हमें भाग नहीं रहा जी, हमेशा भाज्य संख्या होगा, हमेशा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या को गुना करिए तो हमेशा भाज्य संख्या होगा, याद रखिए इसको। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं होते। देखिए कैसे नहीं होता है, 7 का गुणनखंड क्या हो गया जी, 1 और 7 हुआ ना, कहेगा 7 का गुणनखंड करिए, 1 गुणा 7 करिएगा जी, है 1 और 7 गुणनखंड हुआ ना, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, तो ये तो अनेक है, अभाज्य संख्या का तो कोई यही नहीं। ठीक है, कोई तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक है, जो कि हमारे 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए 38 और ये हो गया 39, 39 पे वह संख्या जिससे 88 और क्या कहता है, वह संख्या जिससे 88 और 160 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा निम्न है। क्या कहते हैं, वह संख्या जिससे 88 और 160, किससे विभाजित करना है हमको, 88 से विभाजित करना है और 160 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना कह रहा है, क्रमशः कितना आना चाहिए, 3 और कितना आना चाहिए भाई, 3 और 7, 3 और 7। ये सवाल भी आपको बता चुके हैं। देखिए अब जितना सवाल आ रहा है ना, जो हम पहले आपको क्लास में बता चुके हैं, सब वही सवाल है। आप सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको तेजी लाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले माइनस करेंगे, बिल्कुल 85 क्या हो जाएगा 153। अब दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, HCF। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इसका, बता चुके हैं आपको तरीका। हम 85 को एक बार तो कट ही रहा है, 2 बार लगाएंगे, कितना हो जाएगा 85 गुना 170, तो 170 माइनस 153 बराबर हो गया 17, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए देखिए आप अपना HCF निकालिए। HCF जैसे आप महत्तम समापवर्तक जैसे आपको निकालना आता है आप निकालिए, हमारा ये तरीका। ठीक है, आपको जैसे निकालना आप निकालिए। आपको फिर से बता दें, ये कहता है कि दो संख्या कोई बताइए इसमें कि 3 और इससे भाग देने पर जो है, संख्या से भाग देने पर शेष 3 और 7 बचे, तो हम क्या करेंगे, पहले उस संख्या को माइनस कर देंगे, जितना भी कहेगा सबका हम HCF निकाल देंगे। HCF अपने तरीके से निकाल लीजिए, उत्तर आपको हमेशा मिल जाएगा। अब कहता है चलिए मालनी के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं, सवाल संख्या 40, देखिए सिक्का वाला सवाल फिर से आ गया। मालनी के पास क्या है, 2 और 5 के सिक्के हैं, 2 और 5 के सिक्के हैं, और यदि इसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है सिक्कों की 36। ठीक है, 36 कुल संख्या है और राशि 105 रुपया, राशि कितना है 105 रुपया, यही तो बनाना है हमको। तो शेष तो 2 और 3 के 5 के कितने सिक्के, देखिए 105, 5 हमेशा 105 है, तो हमेशा ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर डबल हो गया तो 5 दूना 10, यहां पर डबल जीरो बता चुके हैं आपको। ठीक है, यहां पर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर यहां पे 1 होगा तो यहां कम से कम 5 होगा, तब ना 15 टका बनेगा जी। अंत में ऐसा रुपया हमको बनाना है जिसके अंत में 5 हो जाए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि हम 2 टकिया 5 तो लेंगे तो 10 टका बनेगा, ये बता चुके हैं ऐसा सवाल आपको। 5 टकिया 1 को लेंगे तो कितना टका हो गया हमारा 15 टका। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, उत्तर जो भी होगा हमारा 5 का गुना 2 टकिया होगा और 1 का गुना 1 टकिया होगा। देखिए उत्तर कौन सी में सब, हाँ 2 नंबर। ठीक है, वाह बना लिए थे आप लोग उत्तर, बिल्कुल। चलिए इसको हम लोग और उल्टे तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए कहता है 2 और 5 का सिक्का है, तो 5 टकिया तो सिक्का होबे करेगा जी, जैसे भी होगा। ठीक है,
तो पचटकिया देखिए 25 का 2 टकिया देखिए वहां क्या है 26 और 10 है, तो 26 दूना 52, 10 पचे 50, 102 रुपया हो गया, नहीं होगा उत्तर। 25 दूना 50, 11 पचे 55, 105 रुपया उत्तर। हाँ चलिए, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, उत्तर से भी हम लोग मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल संख्या 41 क्या कहता है, देखिए 41 कहता है मान ज्ञात कीजिए 14.5 गुने 3 प्लस 18 भागा 3, 14.5 गुने 3 प्लस 18 भागा 3। देखिए सवाल क्या है, कुछ नहीं है, -3 गुने 125। इसका क्या मतलब समझते हैं, कहे दिया आपको, इसका मतलब है आपको दिया कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग क्रिया कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मास, ध्यान रखिए, ठीक है। बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसको कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ का, या का मतलब हो गया गुना भी, डिवीजन भागा, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन हो गया माइनस। अब इसी पर आप जो है, ठीक है, इसी पर सेट करके आप बनाइए, आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बना सकते हैं। तो अब क्या कहता है, सवाल संख्या कितना हो गया, 42 पे आई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए पहले हम इसको करेंगे। पहले क्या है, डिवीजन, यहाँ का है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, कुछ नहीं है, ऑफ भी नहीं है, का भी ऑफ भी नहीं है, पहले क्या है, डिवीजन है। पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। इसको बाद इसके बाद इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। बना देते हैं आपको, 14.5 गुने 3 कितना हो गया, 12.5 है नहीं जी, हाँ 14.5 गुने 3 कितना हो गया, 43.5 प्लस 6 माइनस 37.5, कितना हो जाएगा आंसर जी, 43.5 में 37 गया, कितना 6 6 12, देखिए उत्तर है 12 है उत्तर आपका। हाँ चलिए 2 नंबर, वाह, चलिए ठीक है। अब आइए सवाल संख्या 42 पे। किताब मोटा है इसलिए फंसता नहीं है, चिंता मत करिए। कहता है एक बाग के वृक्षों में जामुन के, देखिए फिर वही सवाल आ गया, बाग के वृक्ष जामुन का वृक्ष। एक बाग है, क्या है, एक बाग है, बाग में क्या है, एक बाग में वृक्षों में, बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। जामुन कितना है, जामुन है, ठीक है जी, जामुन कितना, 1/6 भाग। बता चुके हैं 1/6 भाग का मतलब क्या होता है, वृक्ष की संख्या 6 है तो जामुन कितना है, 1 है, 1/6 भाग जामुन है, मतलब समझ लीजिए आप, ठीक है। फिर से आ गए हम लोग वापस वहीं पे, पिछले वीडियो में सारा चीज हम बता चुके हैं आपको। 1/6 भाग का मतलब हो गया 6 में से 1, बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया। चलिए इसमें क्या है, 6 में से 1, बाग में कितनी है, 6 है, इसमें से 1 हमारे पास जामुन है। और क्या कहता है, आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं, आधा कितना है, 6 का आधा कितना, यूकेलिप्टस 3, ये क्या है आपका, यूकेलिप्टस है, ठीक है। और क्या कहता है, और बाकी पीपल के वृक्ष हैं, तो कितना बच गया, 3 1 4, ये 2 बच गया, ठीक है। ये कितना क्या हो गया, पीपल, ठीक है ना, समझिए आप लोग, ये हो गया पीपल। अब कहता है यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, ये कितना है, या अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास 6 है, ठीक है। तो कह रहा है जामुन में वृक्षों की 6 है तो बाग में पीपल की, देखिए कितना आसान सवाल है, बन गया ना, हाँ 12 हो जाएगा, वाह बहुत बढ़िया, ये समझ गया आप लोग। एक बार और समझ लीजिए इसको, कहता है एक बाग में क्या है, 1/6 भाग जामुन है, मतलब 6वां भाग का मतलब आपको बता चुके हैं, 6 में से 1, 6 पूरा कितना है, पूरा में 6 है, उसमें से 1 भाग जो है आपको जामुन का है, जामुन का है, तो मतलब टोटल वृक्ष कितना है, बाग में 6 है, इसमें से 1/6 मतलब 1वां भाग, मतलब 1 जामुन का पेड़ है, आधा यूकेलिप्टस, 6 का आधा 3 हो गया यूकेलिप्टस, और शेष पीपल का पेड़ है, 3 1 4 हो गया, 4 में 6 घटा देंगे, 6 में 4 गया 2 पीपल का हो गया। अब कह रहा है बाग में जामुन का पेड़ 6 है तो पीपल का पेड़ कितना है, तो हम कह रहे हैं जामुन का पेड़ 6 में से 1 है। अब ये कह रहा है कि नहीं ये 6 है, और तो पीपल कितना हो गया, 2 है, तो 6 दूना 12 हो गया। पूछेगा यूकेलिप्टस कितना है, तो कहेगा 18 हो गया। और अगर सवाल ये पूछ दे कि कुल कितने वृक्ष हैं, तो क्या करेंगे,
6 है, जहां 1 का 6वां भाग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। एक सवाल में 4 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते। कहता है एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है। 1 सितंबर कितना को 1 सितंबर 2019 को, ठीक है, 4:48 बजे प्रस्थान कर रही है। ठीक है, और क्या कहता है, बता चुके हैं सवाल। हाँ, 2 तारीख को 17:37 बजे पहुंचती है। 2 तारीख को 17:37 में पहुंचती है। तो कह रहा है, आपको सवाल कह रहा है इस रेलगाड़ी में यात्रा कुल समय क्या। तो क्या करेंगे पहले इसको, बिल्कुल इसको 24 में जाएंगे, 24 में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। सब बता चुके हैं आपको, आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, जिसने भी 19:52 कहा वो सब बिल्कुल सही है। 19 घंटा 52 मिनट। ठीक है, ठीक है ना जी। 24 बजाएंगे, 24 में से 24 बजे को 4:48 से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देखिए कितना होता है। देखिए माइनस कितना होता है। हाँ, हो गया 19:52। अब क्या कहता है, 1 तारीख को चले 24 बज गया तो कितना बज गया, 2 तारीख तो पहुंच गए हम लोग। आप 17:37 जोड़ दिए, ये तो है 17:37। और कितना बजे उतर रहा है, 17:37 ये जोड़ दिए, कितना बजे हो गया 36। 19 17 36 घंटा 52 7 59 89 मिनट। तो क्या हो जाएगा 37 घंटा 29 मिनट। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। छत्तीस घंटा 89 को कैसे कर दिए हम लोग, 36 89 को हम लोग क्या किए, उसको घंटा में बदल दिए। 89 सेकंड 89 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 29 मिनट। तो क्या हो गया, तो 36 से 89 को 1 घंटा 29 मिनट हो गया। ऐड करते कितना है 37 घंटा। गलती कर रहे हैं क्या जी, ओ सॉरी, ये 12, बिल्कुल सॉरी सर गलती। ये देखिए ये 12 ही होगा। ठीक है, घटा रहे हैं कैसे, तुम 52 कर दिया जी। फिट 0 में 8 गया, कितना हो गया तुम्हारे दिन, हम भी उल्टा कर दिए। 0 में 8 गया कितना हो गया, और लगेगा नहीं, एक लेंगे हाथ में, कितना बचा हो जाएगा 60। 60 में 48 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ 24 में 4 गया, सॉरी 23 में 4 गया 19। 19 घंटा 12 मिनट हो गया। ठीक है, प्लस 17 घंटा 37 मिनट कितना हो गया 36 घंटा 49 मिनट। ये हो जाएगा उत्तर। कभी कभी गलती हो जाता है जी। हाँ, अभी हमारा एक्यूरेसी गड़बड़ आ गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए अब सवाल संख्या क्या कहता है, निम्नलिखित लंबाई में से बढ़ते क्रम में से जाइए। ये आप कर सकते हैं, कर्ड सम पे आप जाइए, आप कर लीजिए उसको। ठीक है, इसको बना लीजिए आप। 45 क्या कहता है, एक 270 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप में दिया गया। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई क्या है। एक 270 सेंटीमीटर तार को, ठीक है, क्या सवाल हो गया आपका, एक 270 सेंटीमीटर तार को क्या किया, आयत का रूप दे दिया गया। क्या मतलब हो गया इसका, परिमाप। बिल्कुल, ये एल है हमारे पास और ये बी है। ठीक है, तो क्या करता है 2 × L + B = 270 दे दिया। अब सवाल क्या करता है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, एल निकाल लेंगे। हाँ, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 50, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 270 बटे, ये 2 यहां आ गया 2 और गुणे कितना हो गया -50, कितना हो जाएगा उत्तर 85। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, कह रहा है एक तार है 270 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको आयत का रूप दे दिया गया। किसी भी लंबाई को अगर कुछ देता है उसका परिमाप होता है, बता चुके। तो लंबाई परिमाप दे दिया, परिमाप हमको मिल गया, चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई निकाल लेंगे। तो हमेशा कितना बार बता चुके। अब लगता है कोई सवाल वाल है। चलिए आज इतना है, और है क्या, अच्छा 11 में से 25 नहीं, चलिए हो गया आज इतना ही।